पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमारा पारंपरिक परिधान साड़ी ज़्यादातर लड़कियों और महिलाओं को पसंद होती है और हमारे पारंपरिक परिधान किसी भी त्यौहार और फंक्शन में चार चांद लगा देते हैं। इसी वजह से हर लड़की और महिला इसे पहनना पसंद करती है और सबके अंदर यह जिज्ञासा बनी रहती है कि कौन सी साड़ी मेरे ऊपर कैसी लगेगी। पहले महिलाएं ही साड़ी कैरी करना पसंद करती थी, पर आजकल अनमैरिड लड़कियां भी साड़ी पहनने लगी हैं और वे इसे नए नए स्टाइल में कैरी करती हैं, जिससे अपने पारंपरिक साड़ी को भी वो नया लुक दे देती हैं। पर समस्या तब होती है जब हमें साड़ी पहननी ही नहीं आती। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को अपनी इस जॉर्जेट साड़ी को पहनकर दिखाऊं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, कोशिश करूंगी कि मैं इसे अच्छे से कैरी कर सकूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हील पहन लिया है, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद फुटवियर पहनेंगे तो साड़ी ऊंची हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब भी हम साड़ी पहने उससे पहले अपने फुटवियर को पहन लेना चाहिए। आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि मेरा पेटीकोट इस साड़ी से बिल्कुल मिल नहीं रहा है, तो इस साड़ी का पेटीकोट मिला नहीं, इसकी वजह से मैंने इसे ही यूज कर लिया। कभी कभी ऐसे जुगाड़ मैं कर लेती हूँ। अब साड़ी को टक करूँगी। साड़ी को हमें राइट साइड से ही टक करना है। अब उसमें पिन लगाऊंगी ताकि मेरे साड़ी का जो आगे का बॉर्डर है वह निकले ना। जब हम शुरू में साड़ी पहनते हैं तो यह समस्या बहुत होती है। अब पीछे भी साड़ी को अच्छे से टक कर लूँगी और साड़ी का जो हिस्सा बचा था उसे घुमाकर राइट साइड में कर लूँगी ताकि हमें पहनने में दिक्कत ना हो। अब मैं अपनी साड़ी के पल्लू को लेकर अपने लेफ़्ट शोल्डर पर रख कर देख लूँगी कि मुझे कितना बड़ा पल्लू लेना है। हमें पल्लू हमेशा लंबा लेना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। हमें पल्लू को लेने के बाद ही साड़ी के नीचे की प्लेट्स को बनानी चाहिए, नहीं तो फिर प्लेट्स बनाने के बाद पल्लू छोटा पड़ जाता है या तो फिर हमें दिक्कत भी होती है। अब अपने साड़ी के बॉर्डर को पकड़ूंगी और इसे लाकर सामने पिनअप कर लूँगी। अब नीचे से थोड़ा फैब्रिक लूँगी और इसे अपने कमर में टक कर लूँगी, जिससे छोटी छोटी प्लेट्स बन जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे साड़ी का लुक बहुत क्लीन लगता है। जो बिगनर्स हैं उन्हें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो अपने लिए साड़ी ले रहे हों तो शिफॉन की हल्की साड़ी लें, जिसे कैरी करना आसान होता है। अब मैं अपने उंगलियों की मदद से प्लेट से बनाऊंगी। अपने प्लेट्स को जब अच्छे से बना लूँगी तो उसे पकड़कर नीचे वाले प्लेट को थोड़ा ऊपर कर लूँगी और जो ऊपर वाली एक प्लेट है उसे थोड़ा ऊपर से लूँगी, क्योंकि बराबर लेने से नीचे वाली प्लेट्स दिखने लगती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान होती थी, पर मैंने जब से इस तरह प्लेट्स लेना शुरू किया तब से मेरी प्लेट्स अच्छी बन जाती हैं और मुझे बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होती। अब प्लेट्स को पिन से सिक्योर करूँगी और इसे टक कर लूँगी। फिर साइड में जो फैब्रिक बचा है उसे थोड़ा थोड़ा करके टक कर लूँगी और वहाँ हमारा पल्लू आ जाएगा। अब मैं अपनी उंगलियों की मदद से अपने पल्लू के प्लेट्स को बनाना शुरू करूँगी और हमें यह ध्यान हमेशा रखना है कि हमारी जो ऊपर वाली प्लेट है वह नीचे वाली प्लेट से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि हमारी नीचे वाली प्लेट दिखे नहीं। अब सेफ्टी पिन से अपने प्लेट्स को सिक्योर कर लूँगी। ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि हमारी प्लेट्स इधर उधर नहीं होती और हम
शोल्डर पर पिनअप अच्छे से कर पाते हैं। जब हमें साड़ी पहननी नहीं आती तो ऐसे प्लेट्स बनाने से हमें प्लेटेड स्टाइल में साड़ी पहनने में दिक्कत नहीं होती। यह आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं पहनती थी तो प्लेट्स बनाने के बाद जब सारी प्लेट्स बन जाती थी और शोल्डर पर पिनअप करने के बाद नीचे से कुछ प्लेट्स बाहर आ जाती थी, पर जब से यह करने लगी तब से मुझे दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप लोगों को भी बताया, जिन्हें पहननी आती है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। इसी तरह मैं अपनी सारी प्लेट्स बना लूँगी और उसे पिनअप करती जाऊँगी। अब पूरी प्लेट्स बनाने के बाद अपने लेफ़्ट शोल्डर पर प्लेट्स को रखूँगी और अब मैं ब्लाउज़ को पहनूँगी और फिर पल्लू को सेफ्टी पिन से पिनअप कर लूँगी। हमेशा शोल्डर के पीछे की तरफ ही पिन को लगाएं, नहीं तो बार बार पल्लू आगे की तरफ ही आता है जिससे परेशानी होती है। अब मैं अपनी प्लेट्स को अच्छे से मैनेज कर लूँगी और साइड में अच्छे से बना लूँगी। एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि जब हमें ठीक से साड़ी पहननी नहीं आती रहती तो जो आगे की प्लेट्स हैं वो बार बार इधर उधर हो जाती हैं, जिससे हम चलने में काफ़ी परेशान होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम उन सारी प्लेट्स को पकड़ेंगे और उसको भी पिनअप कर लेंगे। इससे हमारी प्लेट्स एक जगह पर फिक्स हो जाती है और चलने पर इधर उधर नहीं होती। आप चाहें तो ना लगाएं। अब मैं अपने पल्लू की प्लेट्स के पिन को निकाल दूंगी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पिन लगाया है, पर हाँ, जब हमें साड़ी पहननी नहीं आती तो हम पिन की सहायता से ही उसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। मैंने साड़ी पहनते समय जो सीखा वही आपके साथ शेयर किया, शायद आपके कुछ काम आ सके। सो गाइज़, ये रही मेरी वीडियो। आई होप कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर हाँ, उससे पहले मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।